कुछ साल पहले तक निशा अपने पिता के ठेले पर उनकी मदद किया करती थी। बढ़िया स्टीम्ड मोमोज बनाना उसने अपने पिता से ही सीखा था। निशा ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था क्योंकि उसे जन्म देते ही उनकी मौत हो गई थी। निशा के पिता उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि मोमोज का ठेला लगाकर इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि 2 वक्त के खाने से बढ़कर कुछ भी सोचा जा सके। फिर एक दिन निशा के सिर से उसके पिता का साया भी उठ गया और निशा बेसहारा और अनाथ हो गई। लेकिन निशा ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता का मोमोज का ठेला फिर से लगाना शुरू किया और मोमोज बनाकर बेचने लगी। फिर उसे मिले ये 3 बच्चे, सोमी, कीटू और स्वीटी। ये तीनों भी निशा की तरह अनाथ थे। भूख से बिलखते बच्चों को निशा ने अपने बनाए हुए मोमोज खिलाए और तब से ही ये तीनों निशा की मदद करने लगे। लेकिन अब हालात और भी बदतर होते जा रहे थे क्योंकि आसपास बढ़िया रेस्टोरेंट खुल चुके थे और निशा के सारे ग्राहकों को उसके सीधे साधे स्टीम्ड मोमोज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे कैसे चलेगा? पूरे दिन में सिर्फ 2 प्लेट मोमोज बिके आज तो। अच्छा तो है दीदी, आज हमारे खाने के लिए कितने सारे मोमोज बच गए, चलो ना खाते हैं। नहीं किट्टू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे अगले दिन के मोमोज बनाने के लिए। लगता है अब मोमोज किसी को पसंद नहीं, कुछ और बनाकर बेचने के बारे में सोचना होगा। नहीं दीदी, वो सामने देखो ना, वहाँ पर मोमोज की नई दुकान खुली है। वहाँ तो कितने सारे लोग आते हैं। मैंने देखा था एक दिन, लोग लाइन में लगे थे मोमो खरीदने के लिए। और पता है दीदी, वो भैया तो पूरे 80 रुपए की प्लेट देते हैं और एक प्लेट में बस 6 मोमो थे। क्या बात कर रही है? 80 रुपए के बस 6 मोमो और लोग खरीद भी रहे? बस खरीद नहीं रहे दीदी, बल्कि वहाँ तो मार काट मची है मोमो के लिए। अब कुछ तो खास है उसके मोमो में जो हमारे मोमोज में नहीं। नहीं रे किट्टू, 80 रुपए में तो ढेर सारी सब्जी आ जाएगी। रहने दे, हम खुद ही कुछ दिमाग लगाते हैं। चलो अभी तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए मोमोज पका देती हूँ। लेकिन मैंने तो मोमोज पहले ही पकने रख दिए थे। दीदी रुक जाओ। स्वीटी की आवाज सुनने से पहले ही निशा गैस जलाने के लिए माचिस जला चुकी थी और जैसे ही माचिस की तीली ने आग पकड़ी, चूल्हे के पास एक धमाका हुआ क्योंकि स्वीटी ने मोमोज गैस पर पकने रख तो दिए थे और गैस चालू भी कर दी थी, लेकिन गैस ने आग नहीं पकड़ी थी। फिर निशा के माचिस जलाते ही आसपास फैली गैस ने आग पकड़ ली। राहत की बात ये थी कि स्वीटी को गैस चालू किए बहुत देर नहीं हुई थी, इसलिए गैस बहुत दूर तक नहीं फैली थी। लेकिन चूल्हे के आसपास आग फैल चुकी थी जिस पर निशा का ध्यान बिल्कुल नहीं गया और वो सबसे पहले तीनों बच्चों को साइड में ले जाकर उनसे बोली, तुम तीनों ठीक तो हो ना? दिखाओ मुझे, कोई जला तो नहीं? माफ कर दो दीदी, ये मेरी गलती से हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से बहुत ध्यान रखना। अगर तुम तीनों में से किसी को कुछ हो जाता तो। दीदी हमारे मोमोज वो तो जल रहे हैं, अब हम क्या खाएंगे? किट्टू के ऐसा कहने पर निशा का ध्यान अपने ठेले पर गया। उसने फौरन एक मोटे कपड़े से आग बुझाना शुरू किया और फिर ओहो, ये मोमोज तो अजीब ही हो गए और ये देखो, इन पर तो चटनी भी गिर गई। लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। निशा की बात सुनकर तीनों बच्चों के चेहरे उतर गए। ठीक उसी वक्त वहाँ एक बाइक आकर रुकी जिस पर 2 लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक ने निशा से कहा, 1 प्लेट मोमोज देना। मोमोज तो नहीं है भैया। अरे झूठ क्यों बोल रही हो? ये रखे तो हैं, देखने में ही कितने टेस्टी लग रहे हैं। ये वाले? हाँ ये वाले तंदूरी फायर मोमोज है ना, तुमने इन्हें आग पर पकाया है। आजकल इन्हीं का तो ट्रेंड है। लाओ जल्दी से प्लेट लगा कर दो, इससे पहले कि इनकी फायर ठंडी हो जाए। निशा को उस लड़के की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसने वही मोमोज जो उसके हिसाब से जल चुके थे और चटनी गिर जाने की वजह से खराब भी हो गए थे, उन दोनों लड़कों ने वो मोमोज खाए और फिर वाह यार, इसका टेस्ट तो कुछ अलग ही है ना, एकदम स्पाइसी। लेकिन क्या स्मोकी फ्लेवर निकल कर आया यार, ये तो बेस्ट है यार। 1 प्लेट और ऑर्डर कर यार। अरे रुक जा भाई, टेस्ट बढ़िया है तो रेट भी बढ़िया ही होगा। सुनो, ये 1 प्लेट का कितना हुआ? 20 रुपए भैया। क्या बस 20 रुपए में पूरी प्लेट? अरे भाई ये तो लॉटरी लग गई। नवीन तू ये रुक, मैं सबको बुला कर लाता हूँ। मेरी बर्थडे की पार्टी वैसे ही पेंडिंग है, तो आज सस्ते में निपट जाऊंगा और इतने बढ़िया मोमोज खाकर सब खुश भी हो जाएंगे। सुनो, ये इस प्लेट के पैसे रखो और ऐसी ही पूरी 25 नहीं पूरी 30 प्लेट मोमोज लगा कर रखो, हम अभी आते हैं। ये कहकर वो लड़के वहाँ से चले गए और निशा बेसुध सी सोमी, किट्टू और स्वीटी की तरफ देखने लगी। फिर उन चारों ने एक एक मोमो उठाकर खाया और तब जाकर उन्हें समझ में आया कि गलती से ही सही, लेकिन उस एक हादसे ने उनके सीधे साधे मोमोज की काया ही पलट दी थी। कुछ देर आग की लपटों में चटनी के साथ भुनने से उन मोमोज का स्वाद बहुत ही अलग और बढ़िया हो गया था और इसी के साथ निशा को उसके नए फायर मोमोज की रेसिपी भी मिल चुकी थी। वो दोनों लड़के कुछ ही देर में अपने सारे दोस्तों को साथ लेकर निशा के ठेले पर आ गए।
सबने बड़े मजे से उन मोमोज को खाया और फिर ये लो 30 प्लेट के 600 रुपए और ये 200 रुपए अलग से। तुमने मुझे भैया कहा था ना, बस उसी के लिए। और सुनो, कल से अपने मोमोज का रेट डबल कर लेना। अब से तुम्हारे सारे मोमोज बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी। मेरे दोस्त के पापा का रेस्टोरेंट है पास में, मेरी बात हो गई उनसे। अब से उनके यहाँ बिकेंगे तुम्हारे ये फायर मोमोज, पर बनाना ऐसे ही जैसे आज बनाए थे, ठीक है? कुछ ही पलों में निशा की किस्मत बदल गई थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन फिर उसकी नजर तीनों बच्चों पर पड़ी जो खाली पड़े मोमो के बर्तन को देख रहे थे। निशा ने फिर उन तीनों से कहा, चलो आज हम वो महंगे वाले मोमोज खाएंगे। तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? नहीं दीदी, हम अपने ही मोमोज बनाकर खाएंगे, क्योंकि अब तो वो भी महंगे हो गए हैं ना। स्वीटी की बात सुनकर निशा मुस्कुरा दी और फिर इसके बाद निशा ने कभी पलट कर नहीं देखा। किस्मत से मिले इस मौके को उसने अपनी मेहनत से बुनाया और अपने फायर मोमोज के दम पर अब वो किटू, सोमी और स्वीटी की किस्मत बदलने वाली थी।